भागवत कथा भाग 23। वंदे राधां विशालाक्षी चंद्रकोटि समप्रभां श्रीकृष्ण संहितां देवी नित्यकुंज विहारिणीं नित्यकुंज विहारिणीं। हम भगवान को पाने के लिए विभिन्न साधनों को देखें। योग साधना, ज्ञान साधना, कर्म साधना, ये तीनों त्वम पद प्रधान साधना, यानी इसमें साधना करने वाले का महात्म्य है। योग साधना करने वाला समझता है कि मैं योग कर रहा हूँ, मैं पुरुष हूँ जो प्रकृति से प्रभावित नहीं होता। ज्ञान साधना करने वाला भी अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करता है। कर्म योगी भी स्वयं कर्म कर उन सभी कर्मों को भगवान के लिए अर्पित करना चाहता है ताकि वह पवित्र हो जाए। वेदांत बताता है कि त्वम पद की साधना के 3 चरण होते हैं। पहला, अपनी उपाधियों के परिच्छेद को निकाल डालें और अपने आत्मस्वरूप को पहचानें। इस संपूर्ण जगत का अधिष्ठान एक ही है, वही इस जीव का नियंत्रण करने वाला। दूसरा, इस संपूर्ण जगत का अधिष्ठान एक ही है, वह इस जीव का नियंत्रण करने वाला उस परमात्मा को पहचाने जिसे हमने अपनी आत्मा के रूप में पहचान लिया था। वह आत्मा परमात्मा स्वरूप ही है। यह है ब्रह्मात्मैक बोध। लेकिन भक्ति की साधना तत्पद प्रधान साधना है। यहाँ महत्ता केवल भगवान की है। इसमें जो भी कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। सब कुछ करवाने वाले ही भी भगवान ही हैं, भक्त कुछ भी नहीं। भगवान के सभी अवतारों की कथा का यही प्रयोजन है कि हम अपने को परमात्मा रूप से पहचान पाएँ। हमारा ध्यान बाकी सब झगड़ों से हटकर प्रयोजन पर होना चाहिए। हाँ, हम प्रश्न करते हैं भगवान ने सुअर का रूप क्यों लिया, उन्हें कोई और रूप नहीं मिला क्या? इन प्रश्नों में उलझने का कोई औचित्य नहीं है। एक जगह शिवजी ने की स्तुति आती है, भगवान शिवजी आप कौन हैं, कौन हो हमें पता नहीं, आप जैसे भी हो वैसे वैसे मेरा आपको नमस्कार है। देखो कितनी बढ़िया बात है, कोई प्रश्न नहीं, कोई झगड़ा नहीं। इस जगत में सभी प्रश्न केवल एक उत्तर की से शांत हो जाते हैं। प्रश्न चाहे जगत को की समस्याओं को लेकर हो, भ्रष्टाचार को लेकर हो या अत्याचार को लेकर, सबका एक ही उत्तर है, यह भगवान की लीला चल रही है, लीला में सब कुछ होना ही चाहिए। अब समझो एक सिनेमा बना जिसकी कहानी यूँ है, एक बेकार लड़का किसी बगीचे में आया, थोड़ी देर बाद वहाँ एक बेकार लड़की भी आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर सोचा शादी कर लें। दोनों अपने माता पिता के पास गए, उन्होंने कहा ठीक है कर लो, दोनों की शादी हो गई। इस सिनेमा में क्या मज़ा आएगा? इसलिए सिनेमा की कहानी कुछ इस प्रकार होती है। लड़की ने लड़के को देखा, लड़के ने लड़की को देखा, उसी समय पेड़ से गब्बर सिंह कूद पड़ा। फिर लड़के लड़के के साथ 15 मिनट डिशिंग डिशिंग गब्बर भाग गया, लेकिन लड़के को उससे बहुत पिटाई की थी। लड़की ने साड़ी का आंचल फाड़ा और लड़के के सिर पर बांधा, खून बहना बंद हो गया। सब दर्शक गहरी सांस लेते हैं, फिर चलो बच गए। इस प्रकार सिनेमा में मज़ा आता है। जैसे हमने रामायण का सीरियल देखा, उसमें रावण बुरे व्यक्ति का बहुत अभिनय करता है। हम कभी नहीं कहते कि रावण की भूमिका करने वाला व्यक्ति बुरा था। रामायण सीरियल के प्रत्येक पात्र के लिए हमारे मन में प्रेम है, चाहे वह राम हो या रावण। इसी प्रकार जब हम जगत को देखेंगे तो प्रश्न नहीं आएंगे, अमुक व्यक्ति इतना दुष्ट क्यों है, लीला में, सिनेमा में, सीरियल में ऐसा होना चाहिए। अभिनयकर्ता अच्छे बुरे सभी प्रकार का अभिनय करते हुए स्वयं उनसे अप्रभावित रहता है। भागवत कहती है कि ये सारा विश्व भगवान की अमोघ लीला है। लीला करते हुए भी किसी न किसी रूप में चिपकने के कारण ही भगवान कृष्ण का एक नाम नटवर यानी श्रेष्ठ अभिनय करता है। वही स्त्री पुरुष नपुंसक जड़ चेतन अच्छा बुरा सभी बनता है। वही लाभ है, वही हानि है, सभी कुछ स्वयं करते हुए अपने माया से जगत को चला रहा।
उसका पराक्रम अनंत है, उसकी शक्ति अनंत, उनको हम पहचान नहीं सकते, केवल उनके चरणों में समर्पित ही हो सकते हैं। जब हम भगवान के चरणों में अपना पूरा मन लगा लेते हैं तो हम धन्य हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों आप धन्य हैं, भगवान कृष्ण में आत्मभाव करके उन्हीं से अनन्य प्रेम कर रहे हैं, इसी के द्वारा जन्म मरण के चक्कर में अपने आप को बचाया जा सकता है। कथा सूत जी भागवत के बारे में बताते हैं, भगवान वेदव्यास की ये रचना अत्यंत कल्याणकारी श्रवणीय है। इसमें भगवान के उत्तम भक्तों के चरित्र का वर्णन, यह ज्ञान उन्होंने अपने पुत्र को दिया, यही सभी वेद पुरुषों का सार, वेद उपनिषदों का सार है। जब भगवान कृष्ण अपने धाम को चले गए और कलयुग ने अपना अंध युग आरंभ किया, उस समय यह पुराण रूपी सूर्य उग गया। जब राजा परीक्षित गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठे हुए थे, तब सुखदेव जी ने उन्हें सुनाया था। उनकी आज्ञा लेकर तब मैं भी वहाँ बैठा हुआ था, मैंने उनका अनुग्रह प्राप्त किया। जो मुझे समझ में आया वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रथम स्कंद के इन 3 अध्यायों की कथा कर्म प्रधान है। शौनक आदि ऋषि कोई कर्म करने एकत्र हुए थे। उनमें जो खाली समय बचता है उस समय का उपयोग वे सूत जी से कथा सुनने में करते हैं। इस प्रकार ये अध्याय बताते हैं कि कर्म प्रधान व्यक्ति के जीवन में भागवत का निरूपण किस प्रकार होना चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, नियम बना लें कि सुबह का समय अध्ययन ध्यान के लिए हो, दिन का समय पैसे कमाने का, शाम का जो समय सिनेमा होटल क्लब आदि में व्यतीत करने, उसे भागवत आदि पुराणों के श्रवण में लगाएं। फिर आरती इत्यादि हो कर खाने पीने के साथ कुछ विनोद चर्चा करें ताकि मन हल्का फुल्का हो जाए, तब भगवान का नाम लेकर सो जाएं। इस प्रकार संतुलित जीवन अपने आप मुक्ति की ओर सहज रूप से ले जाएगा। महामुनि व्यास जी का असंतोष। जिस प्रकार गृहस्थी के कार्यों के साथ भगवान की कथा का स्मरण आवश्यक है, उसी प्रकार जब हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो तब उसके साथ भी भगवान की कथा का हमारे जीवन में आना आवश्यक है। जो लोग केवल अपने ही शरीर को संवारने आदि में जीवन बर्बाद कर रहे हैं, समाज के भले की भी बात सोचते हैं, ऐसे लोगों की जीवन में भागवत कथा का प्रसंग हम अगले 3 अध्यायों में देखेंगे। जिस सामाजिक कार्य में भगवान की प्रतिष्ठा नहीं, वह सेवा नहीं, राजनीति होती है, जिसमें केवल देश को लूट कर तिजोरी भरने की बात होती है। नैमिषारण्य में सूत जी ने के मुख से शौनकादि ऋषियों ने भगवान के अवतारों के बारे में जाना। शौनक जी सूत जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपने स्वयं सुखदेव जी से भागवत कथा सुनी। कृपया बताइए, ये भागवत कथा किस युग में हुई, किस स्थान पर, किस कारण से कही गई थी? व्यास मुनि ने किसकी प्रेरणा से ये ग्रंथ निर्माण किया? सुखदेव जी तो जन्मजात अवधूत थे। जब व्यास जी संन्यास के लिए जाते हुए अपने पुत्र को मनाने जा रहे थे, तब मार्ग में नग्न स्नान करती हुई युवतियों ने सुखदेव जी को देखकर तो कपड़े नहीं पहने, पर व्यास जी को देखकर लज्जावश कपड़े पहन लिए, क्योंकि उन्हें स्त्री पुरुष के भेद का ज्ञान था, सुखदेव जी को नहीं था। ऐसी पवित्र दृष्टि वाले परम विरक्त उन्मत्त के समान हस्तिनापुर के जंगलों में भ्रमण करते हुए सुखदेव जी को नगरवासियों ने कैसे पहचाना?
परीक्षित राजा के साथ सुखदेव जी का संवाद कैसे स्थापित हुआ? क्योंकि वो तो किसी एक स्थान में केवल उतनी देर रुकते हैं जितनी देर गाय दुही जाती है। हे सूत जी, अभिमन्यु पुत्र भगवान परीक्षित किस कारण राज्य लक्ष्मी का परित्याग कर गंगा के किनारे मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे? परोपकार परायण होते हुए भी उन्होंने किस कारण विरक्त होकर वह शरीर छोड़ा? बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।